नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिटनेस सिक्का के इस खास स्टडी वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अपने हौसलों से आसमान छू लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतोष यादव की, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वत आरोही। ये कहानी है एनसीईआरटी की कक्षा 9th की इंग्लिश बुक बिहीव के अध्याय 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक गांव की साधारण सी लड़की दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचती। So before you read, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Your ideals may be from any sphere of life: sports, medicine, media, or art and culture. Your teacher will then discuss your choice with you to find out who the top 5 ideals for your class are. So here the explanation in Hindi. कुछ देर सोचिए और पढ़ने से पहले कुछ देर सोचिए, 3 से 5 ऐसे लोगों की सूची बनाई है जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं या जिनकी उपलब्धियों से आप बहुत प्रभावित हैं। यह लोग किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं: खेल, चिकित्सा, मीडिया, कला, संस्कृति। आपके शिक्षक फिर सभी छात्रों की पसंद पर चर्चा करेंगे और यह तय करेंगे कि कक्षा के शीर्ष 5 आदर्श कौन है। So the story next goes like that. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child grandmother, who was standing close by, told him that they didn't want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister, to 5 brothers. She was born in the small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. So here the explanation in Hindi. दुनिया की एकमात्र महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी, उनका जन्म ऐसे समाज में हुआ था जहां बेटे का जन्म एक आशीर्वाद माना जाता था और बेटी को भले ही अभिशाप न माना जाता हो, लेकिन उसका स्वागत नहीं किया जाता था। जब संतोष की माँ उन्हें गर्भ में ली हुई थी तो एक घूमते फिरते साधुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यह मान लिया कि वह बेटा चाहती हैं। लेकिन सभी को हैरान करते हुए संतोष की दादी, जो पास में ही खड़ी हुई थी, ने कहा कि वह बेटा नहीं चाहती है। यह सुनकर साधु भी चकित रह गया। फिर भी उसने जो आशीर्वाद मांगा उसने जो भी आशीर्वाद मांगा गया था उस समय वह दे दिया, और जैसा कि किस्मत को मंजूर था वह आशीर्वाद सच साबित हुआ। संतोष का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पहले से ही 5 बेटे थे। वह छठी संतान के रूप में पैदा हुई, एक बहन के रूप में। तो यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं। संतोष यादव का जन्म एक पारंपरिक समाज में हुआ था जहां बेटियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी दादी ने बेटी के जन्म की इच्छा जताकर एक सकारात्मक सोच दिखाई। उनके जन्म की कहानी ही यह दिखाती है कि वह विशेष थी और कुछ अलग करने के लिए ही जन्मी थी। So the next stories goes like, second para is like that. The girl was given the name Santosh, which means contentment, but Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the scratch. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. So the explanation in Hindi goes like that. तो यहाँ पे संतोष ने बहुत अच्छी बात की। The girl was given the name संतोष, जो उनका नाम था संतोष, which means contentment. तो संतोष का नाम संतोष रखा गया था जिसका मतलब था संतुष्टि, लेकिन वह पारंपरिक जीवन से संतुष्ट नहीं थी। शुरू से ही फ्रॉम द स्क्रैच उन्होंने अपने ढंग से जीना शुरू कर दिया था। जहां अन्य लड़कियां पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी, वहां संतोष शॉर्ट
पहनना पसंद करती थी। वह कहती थी, मैं शुरू से ही यह तय कर चुकी थी कि अगर मेरा रास्ता सही और तर्क संगत होगा तो मुझे नहीं बल्कि दूसरों को बदलना पड़ेगा। उन्होंने ये बात ऐसे कही थी, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज ऑन मी if the path is rational. So, para 3 stories goes like that. Santosh parents were affluent landlords. Who affluent का मतलब है कि वो समृद्ध थे, रिच थे, रिच लैंडलॉर्डर्स थे who couldn't afford to send their children to the best school. मतलब who could afford मतलब वो एफर्ड कर सकते थे, रिच थे, रिच लैंडलॉर्ड्स थे, इवन द कंट्रीज कैपिटल मतलब कंट्री के किसी भी कैपिटल में वो अपने चाइल्ड को पढ़ा सकते थे न्यू दिल्ली में, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बहुत ही पास में था, बट इन लाइन जैसे कि परंपरा चल रही थी, इन लाइन विद द प्रिवेलिंग in the family, Santosh had to make do with the local village school. उन्हें सिर्फ गांव के स्कूल में पढ़ा गया था, लेकिन उनके माता पिता रिच थे, तो she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. तो उन्होंने सोचा जब सही समय आएगा तो मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी, and the right moment came, और वो सही समय आया when she turned 16, जब वो 16 साल की हुई, तो 16 साल की एज में सभी गर्ल्स की शादी होती थी उनके गांव में. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure. संतोष के ऊपर भी प्रेशर था शादी का. So her parents to do the same. वो भी करना चाहते थे संतोष की शादी. तो अगर मैं प्रॉपर हिंदी में समझा दूँ आपको, so explanation was like that. संतोष के माता पिता समृद्ध जमींदार थे, जैसे कि मैंने बताया, राइट, एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स थे, और वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते थे, यहाँ तक कि दिल्ली में भी पढ़ा सकते थे, कंट्री की कैपिटल में भी पढ़ा सकते थे दिल्ली में, लेकिन उस समय के परिवार की परंपरा के अनुसार संतोष को गांव के स्कूल में ही पढ़ाया गया. उन्होंने चुपचाप यह तय कर लिया कि वह सही समय आएगा तब वह इस परंपरा के खिलाफ कदम उठाएंगी. ये सही समय आया जब वह 16 साल की हुई, क्योंकि गांव के अधिकतर लड़कियां इस समय में शादी कर लेती थी, उन पर भी शादी का दबाव था. So para 4 is go like that. A marriage as early as that was the last thing on her mind. तो इतनी छोटी उम्र में शादी करने का ख्याल भी संतोष के मन में नहीं था. Okay, a marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she didn't get a proper education. So उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अगर उन्हें उचित शिक्षा नहीं दी गई तो वह कभी शादी नहीं करेंगे. उन्होंने डराया अपने माँ बाप को एक तरीके से. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. So उन्होंने क्या किया, वह उन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि जब उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिलेगी वो कभी शादी नहीं करेंगे. वे घर छोड़ के दिल्ली और खुद को एक स्कूल में दाखिल कर लिया. सो उसके बाद क्या होता है, शी लेफ्ट होम के बाद वो जब दिल्ली चली गई, when her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. फिर जब उन्होंने अपने माँ बाप से जब ये बात कही, माता पिता ने पढ़ाई के लिए पैसे देने से ही मना कर दिया, तो संतोष ने शांति से कहा कि वह पार्ट टाइम नौकरी करेंगी, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएंगे. फिर उनके माता पिता मान गए और पढ़ाई का खर्चा देना शुरू कर दिया. तो पैरा 5 है जो कुछ इस तरीके से इसकी रीडिंग, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravalli Hills. I used to watch villagers from my room. I used to watch villagers from my home going up the hills and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if
I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take climbing. Okay, so here is the explanation. संतोष यादव का पर्वत आरोहण का सफर शुरू हुआ जब वह हिल्स पहाड़ों से दूर से गांव वालों को देखती थी जो पहाड़ पर चढ़ने जाते थे और अचानक गायब हो जाते थे। वे सोचती थी यह लोग कहाँ और क्या करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने आप यह देखने का फैसला किया। वह वहां गई और सच पता चला वहां सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स थे, ओके, पर्वत आरोहियों थे। संतोष ने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ जुड़ सकती हैं। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। इसके बाद संतोष ने पर्वतारोहण की ओर कदम बढ़ा लिया। Then next para 6. Then there was a no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I didn't go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concerns for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of her fellow climbers. So here the explanation. संतोष ने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में प्रवेश लिया। वे बताती हैं कि मेरे कॉलेज की सेमेस्टर परीक्षा जयपुर में अप्रैल में खत्म होनी थी, लेकिन वह 19 मई को समाप्त हुई और मुझे 21 मई उत्तरकाशी पहुंचना था। इसीलिए मैंने घर वापस जाने के बजाय सीधे प्रशिक्षण के लिए चल दिया। मैंने बिना पिता की अनुमति के वहां दाखिला लिया था, जो मुझे एक क्षमा पत्र भी लिखना पड़ा। तो मुझे एक क्षमा पत्र भी लिखना पड़ा था, वो कहते हैं। तो संतोष की बढ़ती क्षमताएं थी। संतोष का पर्वत आरोहण में कौशल बहुत जल्दी बढ़ा। ठीक है, उनकी ठंड और ऊंचाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी शानदार थी। वह आयरन वेल, कठोर इच्छावादी, शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक मजबूती के साथ प्रशिक्षित हो रही थी। हर साल उन्होंने एक नया अभियान किया जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उनकी मनोबल और शारीरिक क्षमता ने उन्हें वरिष्ठ पर्वतारोहियों को प्रभावित किया। उनकी सहकारी भावना और टीम वर्क ने उन्हें अपने साथियों के दिलों में एक खास जगह दी। So next para 8. During the 1992 was full in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen. Had she not shared her oxygen with him. So here's the explanation. 1992 में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि वह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी जिन्होंने यह सफलता हासिल की थी। जब वह सिर्फ 20 साल की थी तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी चढ़ाई की तकनीक, शारीरिक फिटनेस और मानसिक ताकत ने उन्हें एक सफल पर्वतारोही बनाया। संतोष ने सभी पारंपरिक बाधाओं को
पार किया और अपनी स्वतंत्रता की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। वह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी जिन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की। जब संतोष यादव जब उन्होंने 1992 में एवरेस्ट मिशन पे थी तो संतोष यादव उन्होंने स्पेशल केयर प्रोवाइड किया था क्लाइंबर को हु ले डाइंग, जो साउथ कोरिया में ऑलमोस्ट बनने वाले थे। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली वो उनको बचा नहीं पाई थी। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, एक क्लाइंबर को बचाई मोहन सिंह जिसका नाम था, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जो सेम फेट से गुजर रहे थे। हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम, क्या उनके साथ ऑक्सीजन नहीं शेयर करती। तो अगर मैं फिर से ये पैराग्राफ आपको क्लियरली बताऊं तो जब 1992 में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने बहुत साहस और मानवता का परिचय दिया। उन्होंने एक गंभीर रूप से बीमार पर्वतारोहियों को बचाने की कोशिश की जो साउथ कोल एवरेस्ट के पास का एक कैंप में था। दुर्भाग्यवश वह पर्वतारोही बच नहीं सका, लेकिन संतोष ने मोहन सिंह नामक पर्वतारोही की जान बचाई जो ऑक्सीजन की कमी से मर सकता था। उन्होंने अपना ऑक्सीजन साझा किया और उसे बचा लिया। इससे यह पता चलता है कि संतोष सिर्फ एक मजबूत पर्वतारोही नहीं थी, बल्कि वह दयालु और टीम की सच्ची साथी भी थी। So within 12 months, ninth para, within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition for her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. So, ये एक्सप्लेनेशन ऐसा है। सिर्फ 12 महीनों के भीतर संतोष यादव को एक इंडो नेपाल महिला दल के साथ फिर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका मिला। इस बार उन्होंने 1993 में एवरेस्ट दूसरी बार फतह किया और वह दुनिया की पहली महिला बनी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इस उपलब्धि ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गर्व का स्थान दिलाया। ठीक है, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। तो उनकी अद्भुत सफलता और बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया। यह देश का एक बड़ा नागरिक सम्मान है जो केवल विशेष योगदान देने वालों को मिलता है। So then para describing her feeling when she was literally on top of the world, Santosh had said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. Describing her feeling when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled." Describing her feeling when she was literally on top of the world, Santosh has said,
It took some time for the enormity of the movement to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian, also a fervent environment environmentalist. Santosh collected and found and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. So explanation goes like that है। एवरेस्ट भारतीय तिरंगा फहराना कैसे हुआ था उनका? जब वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वह पल बहुत भावनात्मक और गर्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय तिरंगा तो जब वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वह पल बहुत भावनात्मक और गर्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा लहराया और कहा कि वह पल इतना बड़ा था कि मैं तुरंत समझ नहीं पाई। तिरंगे को दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर लहराना एक आध्यात्मिक और गर्व भरा कर्षण था। एक सच्ची पर्यावरण प्रेमी थी संतोष यादव। पर्यावरण की बहुत परवाह करती थी। उन्होंने अपने अभियान के दौरान 500 किलो कचरा हिमालय से इकट्ठा कर नीचे लाया, जिससे पर्वत को साफ रखने में मदद मिली। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान दूसरों की मदद की। उन्होंने एक साल में 2 बार एवरेस्ट फतह किया। पहली महिला बनी जिन्होंने यह किया। उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने भारत का तिरंगा एवरेस्ट पर फहराया। यह पल उनके लिए गर्व और भावनाओं से भरा था। वह एक पर्यावरण संरक्षक भी हैं। हिमालय से कचरा लाकर साफ सफाई में योगदान दिया। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फिटनेस दीपक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक सफर में। बाय बाय।